गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर करेंगे 9वां। देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ क्या इन्होंने लिखा है। इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, बी पर 90 डिग्री है। इफ tan ए बराबर 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। There are two parts here in this question. First part is this and the second one is this. देखिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू। हमारे पास एक चीज दी गई है, tan a बराबर दिया है 1/√3। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हम यहां लिख लेंगे दिया है। जो कुछ भी दिया है वो दिया है, पहले लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है? तो tan a बराबर दिया है 1/√3। 1/√3 दिया है हमारे पास। तो देखिए यहां पर क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो त्रिभुज दिया है वो भी देखते हैं, त्रिभुज एबीसी में। यहां लिखेंगे, एक लाइन खींचेंगे और फिर यहां से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे और फिर यहां पर हो जाएगा बी पर 90 डिग्री है बी, और इसको ले लेंगे हम लोग ए और इसको ले लेंगे सी। बी पर दिया है 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री बना लीजिएगा, ठीक ना। और जो भी वैल्यू दी गई है tan ए बराबर क्या होता है, लाल बटा में कक्का होता है आधार बटा कर्ण लंब बटा आधार। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ये दिया है बराबर लंब बटा क्या दिया है, आधार। लंब बटा आधार, लंब का मान दे दिया है आपको 1, तो यहाँ लंब लिख लोगे, लंब बराबर हो गया 1। और यहाँ पर आधार कितना दिया है, तो आधार लिख लेंगे, आधार बराबर दिया है हमारे पास √3, ठीक ना। आप लोग आधार लिखिएगा, ए का मतलब आधार हो गया यहाँ पर। तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, यानी कर्ण बराबर क्या, यही ना निकालना है। तो कर्ण निकालना है हम लोगों को, तो बस क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में काम कर लेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन से, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे लिख लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस होता है किसका, आधार का स्क्वायर। ये आ गया आधार का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, एसी निकालना है तो एसी को रख दीजिए यहां से, एसी का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार कितना है √3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। देखो 2 से ये रूट कट जाता है, तो AC बराबर यहाँ पर हमारे पास आ गया। और ये हो गया 1 का स्क्वायर बराबर 1 आ गया, और ये हो गया 3 स्क्वायर यहाँ लिख लीजिएगा। AC बराबर हो गया 3 1 4, तो यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है, तो AC बराबर कितना आ गया यहाँ पर, यानी √4। 4 का वर्गमूल कितना हो गया, इसलिए AC बराबर आ गई हमारे पास 2 वैल्यू। कितनी आ गई, AC बराबर 2 वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारे पास पहला सवाल ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए, तो चलिए हम लोग यहां से निकाल लेते हैं। तो पहले देखो कोण ए के लिए पहले निकालेंगे, कोण ए के लिए और एंगल ए, कोण ए के लिए पहले आप लोग हल कर लो। कोण ए के लिए जब कोण ए हो तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए बराबर होता है लंब बटा क्या होता है, लंब बटा में होता है कर्ण। देखिए यहाँ पर है लंब, लंब बटा में कर्ण, साइन की जो वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण होता है फॉर्मूला। यहाँ से लिख लो लंब कितना है, कोण ये वाला रहेगा, जब ये इस कोण को लोगे तो सामने वाला ये लंब कहलाता है, ये लंब। तो 1 रखेंगे यहाँ पर, ठीक। कर्ण कितना दिया, कर्ण की वैल्यू अभी हम लोगों ने 2 लाया है, कितना लाया 2, तो यहाँ रख दो 2 आ गया। फिर ऐसे ही एक साइन ये आ गया, और एक और कौन सा है, कॉस मत निकालो, पहले कॉस ए निकाल लो यहाँ पर, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर, कॉस ए की भी होता है फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा में शॉर्ट में लिख देता हूं, आधार बटा कर्ण। चलिए आधार बटा कर्ण होता है, आधार कितना है, यहाँ पर आधार दिया √3, तो √3 लिख लो। और कर्ण कितना दिया, कर्ण दिया है 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे कर्ण बराबर 2 रख दिया। फिर इसी प्रकार से अब कोण, कौन से कोण, सी के लिए निकालेंगे, कोण सी के लिए और एंगल सी के लिए लिख लीजिएगा। तो कोण सी के लिए हम लोग निकाल लेते हैं, इसमें भी निकालना है साइन सी बराबर निकालना है।
तो वो भी होता है लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आपको होता है कर्ण। तो अभी लंब बटा कर्ण लिखेंगे। अब की बार ये हट जाएगा, अब की बार एंगल कौन सा लेंगे, ये एंगल नहीं लेंगे, अब की बार एंगल हो जाएगा ये, तो सामने वाला कहलाएगा अब की बार लंब। तो अब की बार इसके लिए ये लंब का काम करेगा, ध्यान रखना, ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। तो लंब कितना हो गया, यहाँ पर लंब लेंगे अब की बार ये, तो √3 हो जाएगा लंब। अब बटा में कर्ण तो सेम रहेगा, कर्ण में नो चेंज, ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद में एक और है cos c। तो cos c बराबर क्या होता है, आधार बटा में क्या होता है, कर्ण। तो आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार की वैल्यू देखो यहाँ से, यहाँ सामने वाला लंब, तो आधार कितना हुआ यहाँ पर 1। विशेष तौर पे याद रखना एंगल वाला चेंज हो जाता है, एंगल को विशेष ध्यान रखना है, तो वैल्यू चेंज हो गई, आधार लंब हो जाता है, लंब वाला क्या हो जाता है आधार। पिछले वीडियो जाकर देखिएगा आप लोग, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ, सामने वाला लंब हुआ तो ये हो गया आधार, और कर्ण नो चेंज, यानी कर्ण में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो ये हो गया। अब चलिए हम लोग पहला का हल करते हैं यहाँ से, ठीक ना। तो पहला का हल देखिए, पहला नंबर में कर रहा हूं, क्या दिया है, sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू कितना sin c। वैल्यू रखते हैं, sin a का मान कितना है 1/2 गुणा में cos c का मान, cos c का मान यहाँ से रखो 1/2 प्लस cos a का मान यहाँ से रखो, तो cos a का मान है अंडर रूट कितना √3/2 गुणा में c का मान कितना है sin c का मान √3 कितना हो गया 2। ठीक, अब इसी को निकालना है, तो 1/1 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4 आ गया। अब प्लस का ये √3 का गुणा कराओगे तो √3 3 देगा, ठीक ना, √3 देगा, 2 दूना कितना हो गया 4। अब इसको हल कर लो आप, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको नीचे ही मैं यहीं पे हल कर देता हूँ, बराबर हो जाएगा, चाहे इसी लाइन में कर लो एक स्टेप, लघुत्तम आएगा तो कितना हो जाएगा 4 और 1 प्लस कितना हो गया ये 3 1 कितना हो गया 4 और 4 कट गया, आंसर कितना आ गया इसका 1, इसका आंसर आ गया 1। अब चलिए दूसरा सवाल को करते हैं। दूसरा सवाल में क्या दिया है, ये दिया है cos a इंटू cos c माइनस का sin a और ये इंटू sin c, इसमें भी वैल्यू रखते हैं। cos a का मान रखिए यहाँ से, cos a बराबर दिया √3 कितना √3/2, और cos c का मान कितना है, तो cos c का मान है 1/2 और माइनस का sin a का मान है 1/2 और गुणा में sin c का मान कितना दिया, sin c का मान √3/2। चलिए यहाँ से करते हैं, दोनों तो सेम आ गया, तो √3 कितना आ गया ये 4 और माइनस का ये भी हो गया, एक में √3 में कराओगे तो √3 और 2 कितना हो गया 4, दोनों देखो सेम आया, कट गया, कितना हो जाएगा 0, घटेगा तो कितना आ गया 0, तो इसका आंसर आ गया 0 और उसका आंसर आ गया 1। तो देख लीजिए, बस इसमें विशेष तौर पर ध्यान देना है कि आपको कोण ध्यान रखना है, यानी एंगल को ध्यान रखना है कि C जब एंगल लेंगे तो C वाला के सामने वाला लंब हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा आधार, लेकिन कर्ण में कोई चेंज नहीं। इसी प्रकार से जब आप एंगल A लोगे तो एंगल A वाला में तो आप जानते हो कि सेम चलता है, इसीलिए इस कोण की बात करते हैं। एक बार इस कोण की बात किया था और एक बार इस कोण, तो एक बार ये लंब हुआ था और एक बार ये लंब हुआ था। तो विशेष तौर पर इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो सवाल आपके गलत हो सकते हैं अगर आंसर आप लोग करेंगे तो, ठीक ना। तो कृपया अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।